काशी में जो है 10 केशव है। काशी को माधवपुरी क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि काशी पहले भगवान विष्णु की थी। भगवान विष्णु की काशी ब्रह्मा जी ने बना करके काशी दे दिया भगवान विष्णु को, नारायण को। नारायण यहां 10 रूपों में रहते हैं। 12 आदित्य भी रहते हैं काशी में, 64 योगिनी रहती काशी में, 56 विनायक काशी में रहते हैं। कितना? इतना कहीं होगा? 8 भैरव काशी में रहते हैं। 8 भैरव, 56 विनायक, 64 योगिनी, 12 आदित्य, और 56 विनायकों में ही एक आते हैं ढूंढीराज। ढूंढीराज की बड़ी महिमा है। हाँ, मंदिर के द्वारे पे विराजमान ढूंढीराज गणपति शिव की औरस संतान है। इनको ढूंढीराज इसलिए कहते हैं कि जो काम कोई नहीं कर सकता वही काम ढूंढीराज करते हैं। शिवजी ने उनका, गणेश का नाम रखा ढूंढीराज। तो काशी में 4 कोर्ट है। कोर्ट समझते हो? हाँ, अदालत। उस अदालत का नाम क्या था? माधवपुर कोर्ट। माधवपुर कोर्ट है ना। सुप्रीम जज तो हमारे महादेव है। तो भगवान विष्णु जो है, एक बिंदु नाम के ब्राह्मण थे वहां काशी में, बिंदु नाम के ब्राह्मण, और उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत साधना की, और उन्होंने, उनकी तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए। तो शिवजी ने कहा कि क्या चाहते हो, बोलो। तो कहा कि मैं पहले भक्ति और फिर मुक्ति चाहता हूं। मुक्ति तो आप दे ही देंगे, मैं भक्ति भी चाहता हूं महादेव। शिवजी ने कहा एक काम करो, तुम नारायण की उपासना करो। उस ब्राह्मण ने, बिंदु नाम के ब्राह्मण ने नारायण की उपासना की। कहां पर? पंचगंगा घाट पर। और उनकी साधना से ओम नमो नारायण क्या बोलते? एक बार बोलो ना सब कोई। ओम नमो नारायणाय। इसी साधना से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। और जब प्रसन्न हुए तो कहा कि हे ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं? उस बिंदु ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमें अपना सानिध्य देकर भक्ति प्रदान करें। कहा कि तो बहुत अच्छी बात है। और भगवान वहां विराजे। माधव भगवान का नाम है, बिंदु उस ब्राह्मण का नाम है, दोनों मिलके बने बिंदु माधव। ये बिंदु माधव मंदिर पंचगंगा घाट पर है, ओंकारेश्वर के पास में, ओंकार खंड में।